Hi, this is Ali Rada and welcome to the physics. It's my YouTube channel Physics by Ali Rada और आज हम चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 8 पढ़ेंगे CRO। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और मुर्शद और बुज़ुर्ग लोग अपनी अपनी कापी पेंसिल निकाल लें ताकि वो लेक्चर क्या कर सके, नोट कर सके। और ख़ास तौर पर मुर्शद बुज़ुर्गों को तो आता ही होता है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे CRO। पहले नंबर पे CRO और CRO के बाद हम इसके क्या करेंगे, MCQs पढ़ेंगे और कुछ हिडन चीज़ें जो आम तौर पर बुक्स में कुछ और तरह लिखी होती हैं और एक्चुअल केस में कुछ और होती हैं, उसको खोलकर हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करें। लो जी, कापी पेंसिल निकाल लें। सबसे पहले देखें CRO। CRO क्या होता है? कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। इसमें कैथोड की रे को क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। कैथोड रे, कैथोड रे क्या होती है? इलेक्ट्रॉन बीम को हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ये एक ऐसी डिवाइस है बच्चे जो क्या है, हाई स्पीड प्लॉटिंग ग्राफ, यानी कि इतनी तेज़ी से और कोई डिवाइस क्या कर सकती है, ग्राफ प्लॉट नहीं कर सकती जितनी तेज़ी से ये डिवाइस क्या करती है, ग्राफ प्लॉट करती है। देखिए ज़रा, इट इज़ अ वर्सटाइल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इट इज़ इनफैक्ट हाई स्पीड प्लॉटिंग ग्राफ। इसका प्रिंसिपल क्या होता है, इसमें हम इलेक्ट्रॉन बीम को क्या किया जाता है, छोड़ा जाता है और वो इलेक्ट्रॉन बीम जब इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजरती है तो उसके ऊपर फोर्स लगती है और उस फोर्स की वजह से हमें स्क्रीन के ऊपर क्या मिलता है, पैटर्न मिलता है। और उस पैटर्न, वो जो ग्राफिकल पैटर्न होता है, उसकी मदद से हम इनपुट सिग्नल की वैल्यूज़ को क्या करते हैं, मेजर कर लेते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा जी, तो इट डिस्प्ले द शेप एंड साइज ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऑन दी स्क्रीन। अभी मैंने बोल के गया। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो गिवन होता है उसको आउटपुट के ऊपर क्या करती है, डिस्प्ले करवाती है। अभी मैं इसकी कंस्ट्रक्शन ड्रा करूँगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसके पार्ट्स क्या हैं। ठीक है, पार्ट्स ऑफ CRO। ठीक है, अभी देखना हमने इसका नाम CRO क्यों रखा है। पार्ट्स ऑफ CRO, पहले नंबर पे क्या है, इलेक्ट्रॉन गन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन गन के अंदर जो चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गन के अंदर नंबर 1, ठीक है, सबसे पहले आ जाएगा फिलामेंट। उसे हम F से शो करेंगे, अभी डायग्राम आने वाली है। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, कैथोड। उसे हम किससे शो करेंगे, C से। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, नंबर 3 ग्रिड। ग्रिड को किससे शो करेंगे, G से। फिर इसके बाद चौथे नंबर पर, ठीक है, एनोड आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, एनोड्स। ठीक है, उसको A1 A2 A3 3 एनोड्स आ जाएंगे। अभी देखते हैं हम लोग कि इनका काम क्या होता है। ठीक है, ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन गन का हिस्सा हो गया। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा, एक पार्ट हुआ अभी सिर्फ इसका। ठीक है, एक पार्ट इलेक्ट्रॉन गन। दूसरा पार्ट क्या है हमारे पास, आ जाएगा डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। क्लियर हो गया, डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। लेक्चर जरा नोट कर ले बच्चे, अभी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला लेक्चर। ठीक है, इनमें डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स में क्या आ जाएगा, एक्स प्लेट और वाई प्लेट। क्लियर हो गया। और इसके बाद आ जाएगा हमारे पास डिफ्लेक्टिंग प्लेट के बाद आ जाएगा थर्ड फ्लोरिसेंट, यानी कि स्क्रीन जिसके ऊपर ग्राफ बनना है। और ये किसकी बनी होती है, इसे हम क्या कहते हैं,
फ्लोरिसेंट स्क्रीन, स्पेलिंग ज़रा देख लीजिएगा, ठीक है, स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाती है। फ्लोरिसेंट स्क्रीन, ठीक है, ये डिस्प्ले करवाती है किसको, ग्राफ को। क्लियर हो गया। तो ये मेरे पास कितनी होगी, 3 पोर्शन, इलेक्ट्रॉन गन, डिफ्लेक्टिंग प्लेट और क्या है, फ्लोरिसेंट स्क्रीन, इसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर आएंगे। अच्छा ज़रा सबसे पहले देखिए, ज़रा बच्चे देखिए किधर, सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा फिलामेंट, आ जाएगा एफ। अभी पहले देख के गए हम लोग फिलामेंट, ठीक है। अगर बच्चे डायरेक्ट, क्या है, डायरेक्ट थर्मोनिक emission ऑफ चार्ज पार्टिकल करवाना हो तो इसको हीट अप करेंगे और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और इसके बाहर क्या चीज़ यूज होती है, उसे सी से हम लोग कहते हैं, दिस इज कॉल्ड कैथोड। क्या है, कैथोड। एफ फॉर फिलामेंट, ठीक है, ऊपर लिख देता हूं फिलामेंट, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या है, कैथोड। फिलामेंट इसको हीट करेगा, जैसे ही हीट होगा तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का एक क्लाउड बन जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, इसका मतलब इसे सी से शो करते हैं और इसका पर्पस आपको पता चल गया, ठीक है। और यहाँ से अब इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट एमिशन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इसके बाहर हम लोगों ने क्या रखा होता है, इसके बाहर हम लोगों ने, देखिएगा जरा, इसको हम जी से शो करते हैं, क्या है, जी। और जी स्टैंड फॉर ग्रिड। अच्छा, ग्रिड का काम बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये नेगेटिव पोटेंशियल पर होता है। ये देख लीजिए ज़रा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये किस पर होता है, नेगेटिव पोटेंशियल पर, ठीक है। नेगेटिव पोटेंशियल पर होता है, यानी कि यहाँ पर पोटेंशियल क्या होता है, नेगेटिव। जितना नेगेटिव पोटेंशियल होगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज, ठीक है, तो यहाँ से उतने कम इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, गुजरेंगे, ठीक है। जितना नेगेटिव पोटेंशियल इंक्रीज करते जाएंगे, जितना नेगेटिव पोटेंशियल क्या करते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे, ठीक है, उतने इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूं कंट्रोल इलेक्ट्रॉन। किसके लिए यूज होता है, कंट्रोल दी इलेक्ट्रॉन्स। और जितने लेस इलेक्ट्रॉन मीन्स लेस ब्राइटनेस, ठीक है। तो हम इनडायरेक्टली ये भी कह सकते हैं, जो स्क्रीन है एंड वाला पार्ट, उसकी ब्राइटनेस को हम किससे कंट्रोल कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो को कंट्रोल कर सकते। और इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए हम लोग ग्रिड यूज़ करते हैं। एग्जांपल दे दूँ, एग्जांपल ये है कि आपके पंखे के अंदर रेगुलेटर लगा होता है, उसको आप घुमाते जाएं, ठीक है। तो घुमाते जाएंगे तो क्या होगा, पंखे की स्पीड क्या होना चाहिए, कम होना शुरू हो जाएगी। उल्टा घुमाएंगे, 1 2 3 7 पर ले गए स्पीड कम, और 7 3 2 1 तो स्पीड क्या होगी, ज़्यादा। इसी तरह इसकी नोब को भी क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। जितना हम कंट्रोल करके उतना नेगेटिव पोटेंशियल आता जाएगा, नेगेटिव पोटेंशियल आएगा तो इनके दरम्यान रिपल्शन उतनी बढ़ेगी, उतने कम इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, और जितने कम इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे उतना इलेक्ट्रॉन कंट्रोल होगा, और कंट्रोल इलेक्ट्रॉन होगा तो ब्राइटनेस भी क्या होगी, कम होगी। क्लियर हो गया। अच्छा, अब इसके बाद देखिए ज़रा, क्लियर हो गया। अब इसमें मेरे पास क्या आएगा,
इसमें आपकी बुक वाली डायग्राम ही मैं बनाने लगा हूँ, हालांकि ऐसा नहीं होता बुक में, ठीक है। रियल में ये बिल्कुल होल्स होते हैं। ठीक है, अभी देखिए पीछे हमने देखा, नोट किया होगा आप लोगों ने, हमने कहा था 3 क्या रखूंगा, एनोड A1 A2 A3। अब A1 का जो पोटेंशियल है, ठीक है, उसे V1 कह लेता हूँ, V2 कह लेता हूँ, V1 V2 और V3। अब V1 सबसे लेस होता है, उससे ग्रेटर V2 और सबसे ग्रेटर क्या होगा, V3। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है पोटेंशियल क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। अब इनका पर्पस क्या होता है, ये एनोड पे होते हैं और ये क्या होते हैं, पॉजिटिव पोटेंशियल पर होते हैं। पॉजिटिव पोटेंशियल किसके रिस्पेक्ट से, इसके रिस्पेक्ट से। क्लियर हो गया। इनके 2 पर्पस होते हैं। सबसे पहले एक्सेलरेट दी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को क्या कराना, एक्सेलरेट करवाना, ठीक है। और दूसरा काम क्या होता है, फोकस द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की बीम को क्या करना, फोकस करना। इलेक्ट्रॉन बीम को क्या करना बच्चे, फोकस करना। क्लियर हो गया। जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहां पर जाएंगी, अब ये पॉजिटिव पोटेंशियल है, ये इनको क्या करेगा, फोर्स लगा के क्या करेगा, खींचेगा, ठीक है, एक्सेलरेट करवाएगा। क्योंकि अपोजिट पोटेंशियल है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होगा और ये बीम यहाँ पर जाके बिल्कुल क्या हो जाएगी, ऐसे को, ऐसे की शेप आपके पास क्या हो जाएगी, मिल जाएगी आपके पास ये बीम। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर इतने सारे हिस्से को हम लोग, इतने सारे हिस्से को, ये वाला जो सारे का सारा हिस्सा है, ठीक है, ये सारे का सारा जो पोर्शन है इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गन कहते हैं। 6 थे, ठीक है, आपने नोट किया होगा, इलेक्ट्रॉन गन। अब यहां से जब क्लियर हो गया, इलेक्ट्रॉन गन। तो ये सारे का सारा पोर्शन क्या था, इलेक्ट्रॉन गन। अब आगे देखिए जरा, आगे हमारे पास होंगे कुछ एक्स प्लेट्स हमने रखी होती हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं, एक्स प्लेट्स। ये क्या करती हैं, बीम को हॉरिजॉन्टल मूव करवाने के लिए क्या होती है, यूज होती है एक्स प्लेट्स। फिर उसके बाद कुछ प्लेट्स होती हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं, वाई प्लेट्स कहते हैं, ठीक है, एक एक्स प्लेट। और एंड पे क्या है हमारे पास, ये वाली सारी क्या है, स्क्रीन। इन प्लेट्स को हम लोग क्या कहते हैं, यहां से लेकर इनको हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। क्या कहते हैं, डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। और एंड वाली क्या चीज क्या है, स्क्रीन। अब ये चीजें मैं क्या करने लगा हूं, अरेज करने लगा हूं। अब आप लोगों को बताने लगे हैं कि कैसे कोई चीज़ कंट्रोल होती है और कैसे हमारे पास इन आउटपुट के ऊपर सिग्नल बनेगा। अच्छा जी, देखिए जरा, सबसे पहले
सबसे पहले देखिएगा ये एक्स एक्सिस, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, टाइम बेस, क्या कहते हैं, टाइम बेस जनरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, टाइम बेस जनरेटर। ये एक्स के लॉन्ग होता है, ठीक है, एक्स प्लेट्स हम लोग ये कह लेंगे। जब हम इसको क्या करते हैं, ऑन करते हैं, ठीक है, इसको जब ऑन करते हैं तो हमारे पास जो इनपुट सिग्नल होता है वो यहाँ से शुरू होता है, और इसको जो वोल्टेज है ऑन करेंगे, इसकी वोल्टेज जो है बिल्ट इन CRO, ठीक है, CRO के अंदर क्या होती है, बिल्ट होती है वोल्टेज। वोल्टेज क्या होती है बच्चे, बिल्ट इन CRO के अंदर ही इसकी वोल्टेज क्या होती है, बिल्ट होती है। जब हम इसको ऑन करते हैं तो ये 0 से शुरू होती है, मतलब 0 से चार्ज पार्टिकल या पोटेंशियल आप कह लें, 0 से क्या होता है, शुरू होता है, और एक खास टाइम पीरियड के बाद मैक्सिमम पर जाकर ये दोबारा फिर कहाँ पर आ जाता है, 0 पर आ जाता है, ठीक है, और फिर एक खास टाइम पीरियड पे जाके फिर दोबारा 0 से आकर फिर क्या है, लेफ़्ट से राइट क्या करता है, वोल्टेज क्या करता है, मूव करता है, ठीक है, वोल्ट स्पॉट मूव करता है। अब यहाँ से जब बीम यहाँ से गुजरेगी तो जब इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पर जो स्क्रीन होगी, ये स्क्रीन, ठीक है, ये देखिएगा स्क्रीन, ये जो इसका जो स्पॉट होगा, ठीक है, अभी इसको नहीं देखना, इसको ऑफ रखा हुआ, इसका जो स्पॉट होगा वो 0 से क्या होगा, शुरू होगा और मैक्सिमम तक जाएगा लॉन्ग एक्स एक्सिस, ठीक है, और एक खास टाइम पीरियड के बाद ये दोबारा फिर 0 पर आ जाएगा, और फिर एक खास टाइम पीरियड के बाद मैक्सिमम पे जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, सडनली कहाँ से शुरू हो जाएगा, 0 से शुरू हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर इस चीज़ का ग्राफ प्लॉट करूं, ग्राफ CRO पे नहीं, ये ध्यान में बैठा लें, ठीक है, CRO पे ऊपर ऐसे ग्राफ बनेगा इसका, ये देख ले ज़रा, ठीक है, ये और ये, यहाँ से जब ये ऑन है तो ये इधर से मैक्सिमम तक जाता है, और एक खास टाइम पीरियड के बाद दोबारा फिर 0 पर आ जाता है, फिर एक खास टाइम पीरियड तक, खास टाइम पीरियड के लिए मैक्सिमम वैल्यू देता है, और फिर सडनली कहाँ पर आ जाता है, 0 पर आ जाता है। तो इसका अगर वैसे मैं खुद ग्राफ ड्रा करूं तो मेरे पास ये वोल्टेज और एक मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा, फिर 0, फिर मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा, फिर सडनली ड्रॉप हो जाएगा 0, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसका टाइम पीरियड होता है टी कहते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक टाइम पीरियड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, टी कहते हैं। क्लियर हो गया? यहाँ तक मेरे पास क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अब मैं यहाँ पर क्या करने लगा हूँ, ये सारी मैं कंस्ट्रक्शन को क्या करना है, अरेज कर दिया। लो जी, ये इसका अब समझ लग गई हमारे पास। ग्राफ ऐसा नहीं बनता, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सा टूथ पैटर्न कहते हैं। क्या कहते हैं? सा टूथ पैटर्न। सा टूथ मतलब आरी के जो दंदे होते हैं, उससे हमने इसका क्या नाम रखा, ठीक है। जब ये क्या था, ऑन था। क्लियर हो गया? अब हमारे पास क्या आ जाएगा, अब हमने बच्चे इधर देखिए जरा, एक्स प्लेट को क्या कर देना है, ऑफ। एक्स प्लेट बिल्कुल ऑफ, यहां पर कोई वोल्टेज हम लोग नहीं दे रहे। और जो वाई प्लेट्स हैं इनको मैंने क्या कर दिया, ऑन कर दिया। ठीक है, जब इनको ऑन कर दिया तो एक को पॉजिटिव पोटेंशियल, एक को क्या नेगेटिव पोटेंशियल। और जब ये बीम यहाँ से गुजरेगी,
अब ये इसके ऊपर इफेक्ट नहीं कर रहा। अब बीम जब यहाँ से गुजरेगी तो हमारे पास जो स्क्रीन है उसके ऊपर, क्योंकि इसको हमने एसी सप्लाई देनी है, तो एसी सप्लाई जो हमारे पास जो स्क्रीन हमें मिलेगी, ठीक है, उसमें तो ये था ना कि ज़ीरो से ऐसे आगे की तरफ बढ़ है, ठीक है, और इसमें मेरे पास क्या हो जाएगा, यही स्पॉट जो है इलेक्ट्रॉन का जो बीम के ऊपर टकरा, स्क्रीन के ऊपर टकरा रहा है, वो वाई के लॉन्ग क्या करना शुरू कर देगा, ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। क्लियर हो गया? ये वाई क्या है, ऑन है। अच्छा, अब अगर दोनों प्लेट्स ऑन हो, बोथ एक्स एंड वाई, ऑन का मतलब क्या है, उनको दोनों को हम लोगों ने क्या किया, पोटेंशियल दे दिया, ठीक है। इसको भी ऑन स्टेज में रखा हुआ और इसको भी क्या रखा हुआ, ऑन स्टेज, यानी कि इलेक्ट्रिकल वोल्टेज क्या की है, प्रोवाइड की हुई है। अब जो हमारे पास आएगा ये पैटर्न एक्स की वजह से आगे की तरफ बढ़ेगा, ठीक है, और वाई की तरफ से ऊपर, और हमारे पास बिल्कुल ऐसे की साइनोसाइडल वेव, लेकिन ये वेव ट्रैवलिंग होगी, ठीक है। आपको ये वेव क्या करती होगी, ट्रैवल करती हुई क्या आएगी, नजर आएगी। क्लियर? तो ये हमने दोनों को क्या किया, ऑन किया। अब इसको तो एक्सटर्नल वोल्टेज के साथ जोड़ा ना, बाहर वाली एसी सप्लाई के साथ, ठीक है, तो वो तो फिक्स है, लेकिन इसकी नोब को हम क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं, ठीक है। इसको जैसे जैसे घुमाते जाएंगे तो ये क्या करता जाएगा, जैसे जैसे इसकी नोब को घुमाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, वोल्टेज क्या करता जाएगा, वेरी करता जाएगा। अगर इसका टाइम पीरियड और इसका टाइम पीरियड जिस सलाह में सेम हो जाएगा, टाइम पीरियड सेम होने का मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, तो आपके पास ये जो स्क्रीन है इसके ऊपर जो वेव नजर आएगी वो क्या आएगी, बिल्कुल स्टैंडिंग वेव। शायद नाम पहली दफा सुना है, स्टैंडिंग वेव, या हम इसे क्या कहते हैं, स्टेशनरी वेव्स। और ये स्टेशनरी वेव्स कब सेट हुई है, इसकी फ्रिक्वेंसी तो आप नहीं छेड़ सकते, इसकी फ्रिक्वेंसी को आपने क्या करना, नोब को मूव करवाना है, नॉब मूव करते करते यानी कि उससे इसकी वोल्टेज क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी, वोल्टेज चेंज होती जाएगी। तो ये वाला जिसका टाइम पीरियड है ये वाला, और ये वाई एक्सिस का जो टाइम पीरियड है, ये क्या करेगा, जिस लम्हे क्या करेगा, मैच करेगा, जिस लम्हे क्या करेगा, मैच करेगा, यानी कि ए फ्रिक्वेंसी और ये फ्रिक्वेंसी दोनों की, यानी कि इसके फिर तो आपको स्क्रीन के ऊपर क्या मिल जाएंगी, स्टेशनरी वेव्स, ठीक है। साइनोसाइडल पैटर्न तो होगा, लेकिन वो साइनोसाइडल पैटर्न क्या कर रहा होगा, ट्रैवल नहीं कर रहा होगा। ले जी बच्चे, अगर इन शॉर्ट सारी चीज़ों को देखा जाए, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन बीम की वजह से यहाँ पर क्या बनेगा, एक स्पॉट बनेगा, क्या बनेगा, सेंटर पे स्पॉट बनेगा। उस स्पॉट की ब्राइटनेस जो होती है वो इस ग्रिड से कंट्रोल होती है, जितना ग्रिड की वैल्यू ज़्यादा होगी उतने क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से स्क्रीन पर कम फ्लो करेंगे और उससे ब्राइटनेस भी क्या होगी, कम या ज़्यादा होगी। क्लियर हो गया? इसके बाद देखिएगा, इन शॉर्ट अगर मैं इसको ऑन करता हूँ, जब इसको ऑन करता हूँ तो मेरे पास स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल ऐसे का पैटर्न नज़र आता है, यानी कि जो ये वाला स्पॉट है, ये वाला स्पॉट, ये एक खास टाइम पीरियड तक आगे बढ़ता है और फिर वापस आ जाता है। क्लियर हो गई? अब अगर मैं क्या करता हूँ, ठीक है, इसको ऑन करता हूँ, इसको ऑन करता हूँ वाई को, तो ये वाला जो स्पॉट है, ये वाला वो स्क्रीन पर ऊपर की तरफ यहाँ पर बढ़ता है
और ऐसे ऑसिलेट करना क्या कर देता है, शुरू कर देता है। और अगर मैं क्या करता हूँ, दोनों को ऑन करता हूँ, तो मेरे पास क्या होगा, बिल्कुल ये वाले पैटर्न की क्या बनेगी, साइनोसाइडल वेवफॉर्म बनेगी अगर दोनों ऑन हो। ठीक है, वाई प्लेट और एक्स प्लेट। और अगर क्या हो, दोनों का टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी सेम हो, तो आपके पास जो पैटर्न बनेगा वो ये स्टेशनरी वेव्स का पैटर्न बनेगा। किसके ऊपर, ये वाली स्क्रीन के ऊपर। अच्छा, सबसे पहले इसका पहला यूज देखें, ये किस लिए यूज होती है। ठीक है, तो बच्चे ये यूज होती है ड्रा दी ग्राफ ऑफ गिवन। ठीक है, ड्रा दी ग्राफ ऑफ गिवन वोल्टेज। ठीक है, ग्राफ इन वेव फॉर्म। वेव फॉर्म के अंदर क्या है, ठीक है, जो, ठीक है, ऐसा ग्राफ क्या करती है, ड्रा करती है। ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, किस चीज का, जो गिवन वोल्टेज हो। इसके अलावा ये यूज होती है जो गिवन अल्टरनेटिंग ईएमएफ दी हुई है या वोल्टेज दी है, उसका टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। इसको टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड कैसे, फॉर एग्जांपल इसकी कैलिब्रेशन की जाती है, इसके ऊपर छोटे छोटे क्या रखे जाते हैं, बॉक्स रखे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए जरा, ये 0 1 2 1 2। अब यहाँ से ये वेव क्या हो रही है, शुरू हो रही है। ठीक है, इधर से यहाँ तक। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप क्या कर सकते हो, इसका टाइम पीरियड क्या कर सकते हो, ड्रा कर सकते हो। कितनी देर बाद ये एक वेव क्या है, कंप्लीट होती है अलोंग द टाइम एक्सिस। इसी तरह आप क्या कर सकते हो, ये स्क्रीन है और स्क्रीन के ऊपर जितनी नंबर ऑफ वेव्स हैं उस हिसाब से आप इसकी क्या कर सकते हो, फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब तीसरा फेज भी क्या करते हो, आप कैलकुलेट करते हो। ठीक है, फेज मसलन ये देखिएगा जरा, एक वेव ये ट्रैवल कर रही है और ये दूसरी वेव ये है। अब यहाँ पर देखा जाए और यहाँ पर देखा जाए, दोनों में फेज का फर्क कितना, 180/5। तो इसका मतलब हम किसके लिए इसको यूज कर सकते हैं, फेज के लिए भी क्या कर सकते हैं, दो वोल्टेज के दरमियान कितना फेज डिफरेंस है उसकी वैल्यू को भी क्या करते हैं, फाइंड आउट करने के लिए क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद देखिए जरा हम लोग, आपके पास ये जो पीक बन रही है स्क्रीन के ऊपर ऐसे, यानी गिवन अल्टरनेट जो आपने इनपुट सिग्नल दिया उसका इस तरह का पैटर्न बन रहा है। ठीक है, इस वैल्यू को आप लोग क्या कहते हैं, पीक वैल्यू। ठीक है, तो आप सीआरओ की मदद से जो गिवन वोल्टेज है उसकी पीक वैल्यू को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हो। ये डीसी के लिए भी यूज होता है। और इस लम्हे जो वैल्यू होती है, ठीक है, यानी कि यहाँ से उस वैल्यू को आप लोग क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, उसको भी आप क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। और फिर आपके पास क्या है, RMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को भी क्या कर सकते हो, आप मेजर कर सकते हो। यानी कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का क्या फार्मूला होता है, VRMS इज इक्वल टू V0/√2, यानी कि मैक्सिमम वोल्टेज ओवर √2। लेट्स सपोज मेरे पास क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज कितनी है, मैं कहता हूँ कि 10 एम्पेयर है, तो उसकी RMS क्या हो, 10 वोल्ट, सॉरी। ठीक है, तो ये 10/√2, तो RMS वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 0.0
को 7, ठीक है, 7.07 आ जाएगी VRMS, करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये VRMS वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए क्या होती है, नोट होती है, ठीक है। टाइम पीरियड भी, फ्रिक्वेंसी भी, और फेज भी, और पीक वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू और RMS वैल्यू को भी क्या करती है, यूज होती है। क्लियर हो गया? तो हम एक CRO की मदद से ये सारी चीज़ें क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ है वो ग्रिड वाला है। ग्रिड का फंक्शन क्या होता है, ग्रिड को नेगेटिव पोटेंशियल पर रखा जाता है और नेगेटिव पोटेंशियल की वजह से इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी को कंट्रोल किया जाता है, इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी को कंट्रोल किया जाता है। और यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर ये जो स्क्रीन है ये जिंक सल्फाइड की बनी होती है, और जिंक सल्फाइड की प्रॉपर्टी है कि जब इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर जाकर टकराता है तो ये स्क्रीन क्या करती है, ग्लो करती है। तो ग्लो पॉइंट जो है वो इस बात का सबूत दे रहा होता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या है, टकरा रहा होता है। ये बात मुझे शायद पहले बतानी चाहिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या है, टकरा रहा होता है। और यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई करके आप बीम को, जब आप इधर क्या करते हैं, वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो बीम ऐसे ऑसिलेट करती है, ठीक है। और जब इधर आप क्या करते हैं, वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो बीम ऐसे ऑसिलेट करती है, ठीक है। ऐसे ऑसिलेट करती है, यानी कि हॉरिजॉन्टल ऑसिलेट करती है और वर्टिकल ऑसिलेट करती है, ठीक है। जब दोनों वोल्टेज आप प्रोवाइड करते हैं तो ये वोल्टेज जो बीम ऐसे ट्रैवल करना शुरू कर देती है। क्लियर हो गया? तो हमारे पास इसके यूजेस में हमारे पास क्या है, गिवन वेव फॉर्म ड्रा करती है वोल्टेज का, टाइम पीरियड, फ्रिक्वेंसी और फेज। फेज में मैंने आपको बताया 2 वोल्टेज फेज दिए हैं, तो दोनों के दरमियान आप डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, फ्रिक्वेंसी, टाइम पीरियड, ठीक है। इसके पीक वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होती है, द वैल्यू ऑफ वोल्टेज एट एनी इंस्टेंट, यानी कि किसी भी इंस्टेंट के ऊपर पीक के अलावा जो भी वैल्यू आप नोट करेंगे वो आपके पास क्या होगी, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज गिवन करेगी, ठीक है। और RMS वैल्यू भी हम लोगों ने देखा है, ये उसके लिए भी क्या होता है, यूज होती है। अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ जब बोलने लगा हूँ, ठीक है, कहता है कि जो RMS वैल्यू है वो किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देती। तो बच्चे, RMS वैल्यू सिर्फ करंट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देती, आप इसकी मदद से करंट का ग्राफ नहीं ड्रा कर सकते। और दूसरा, ये बिल्कुल सिमिलर टू क्या है, वोल्ट मीटर के है। वोल्ट मीटर किस लिए यूज होता है, वोल्टेज को मेजर करने के लिए। ये भी किसके लिए यूज होती है, वोल्टेज को मेजर करने के लिए। लेकिन ये क्या है, एक ग्राफिकल मेथड से आप क्या कर सकते हो, वोल्टेज की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन उससे आप ग्राफिकली, न्यूमेरिकली क्या कर सकते हो, नोट करते हो, ठीक है। ये करंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देती। ये नस्ट में भी आया हुआ क्वेश्चन और MDCAT में भी आया हुआ है क्वेश्चन। क्लियर हो गया? अगर, ठीक है, अगर कोई लेक्चर में कमी रह गया तो काइंडली कमेंट करें, ठीक है, कमेंट बॉक्स में पूछ लें, ठीक है। कम्युनिटी पे जाके आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आया है तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मुर्शिद लोग, अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं।